नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में हुआ कमाल और जोरदार तेजी के बीच में हुआ कामकाज। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत अच्छे नहीं थे। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। एशियाई बाजारों का मूड माहौल खराब था और गिफ्ट नेट बता था नीचे जाएंगे। लेकिन वीकेंड के दौरान नतीजे आए थे। एचडीएफसी बैंक के और आईसीआईसी बैंक के नतीजे थे ब्लॉकबस्टर और ऐसा लगा कि आज बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर छू लिया। आज ओपन हुए 98 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी पे 23,949 के लेवल पे। और उसके बाद अच्छा निफ्टी तो ये गैप अप 98 पॉइंट्स का ही था। बैंक निफ्टी पे तो और जोरदार रिकॉर्ड लेवल्स पे खुले 53,153 के लेवल पे। उसके बाद बैंक निफ्टी भाग गया क्रॉस द बोर्ड खरीदारी हो गई। आज निफ्टी का हाई लग गया 24,189 और आज के दिन की जो क्लोजिंग आई है वो 24,125 की आई है। 273 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ। जी हाँ, 273 पॉइंट सिर्फ एक दिन का गेन है। कहाँ मंदी कह रहे थे और ये देख लो मंदी वाली मार्केट में इतनी जबरदस्त तेजी। तो कोई मंदी नहीं आ रही। बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 1014 पॉइंट के गेंस के साथ 55,304 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 855 अंकों की बढ़त के साथ 79,408 के लेवल पे हुआ है बंद। बैंक निफ्टी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आज 55,461.65 का नया रिकॉर्ड हाई लगा दिया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के नतीजे बहुत शानदार। उसकी वजह से तमाम बैंकिंग स्टॉक्स का मूड माहौल सुधर गया। आज 1014 अंक चढ़कर 55,304 के लेवल पर बंद हुआ है। ये अब तक का सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल बैंक निफ्टी ने दिखा दिया। अप्रैल महीने में ही अब तक लगभग 7.25% की रैली पकड़ चुका है और जोरदार तेजी लगभग 3739 पॉइंट्स की रैली जो बैंक निफ्टी अप्रैल महीने में अब तक दिखा चुका है और अब एक्सपायरी धीरे धीरे नजदीक आती चली जा रही है। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एमएनएम, कोटक बैंक, यहां पर थी तेजी। और जो गिरावट थी उसमें कंज्यूमर्स, एफएमसीजी, यहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही थी, जैसे कि आईटीसी, एचयूएल, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स में आज के सत्र में दबाव था। लेकिन ओवरऑल ब्रेड देखोगे तो पॉजिटिव साइड पे थी। निफ्टी पे 39 स्टॉक्स चढ़ गए, 11 गिरे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स पे 2,251 शेयर्स चढ़े हैं और 683 शेयर्स गिरे हैं। आज जो सबसे तेज चला है निफ्टी पे वो है टेक महिंद्रा। सरप्राइज था, इन्फोसिस के नतीजे खराब आए थे लेकिन ना इन्फोसिस गिरा और ना बाकी का आईटी पैक, बल्कि गिरते गिरते रुक गए और तेजी बन गई। टेक महिंद्रा 5% ज्यादा चढ़ गया। फिर ट्रेंड 4.25% ऊपर, इंडसइंड बैंक 4% चढ़ गया। पावर ग्रिड और हीरो मोटोकॉर्प आप 3.5% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी, एचयूएल, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में 1% से 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया का नंबर आया, 10.5% का उछाल था। टाटा एलेक्सी 9% ऊपर। एयू बैंक नतीजे आने वाले कल, उससे पहले हो गया एक्टिव 6.25% ऊपर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और चढ़ गया 6%। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.25% के रिटर्न दे गया। एफएनओ लूजर्स में मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, अदानी पोर्ट्स, ब्रिटानिया 1% से 3.25% के आसपास गिरे हैं। मिड कैप्स में तो झड़ी लग गई रिटर्न्स की। सबसे तेज चला जस्ट डायल, जिसके नतीजे आए थे, नतीजे बाजार को बढ़िया लगे, स्टॉक दौड़ गया 11.5%। फिर सुजलॉन 9.5% ऊपर। टेक्नो इलेक्ट्रिक 9% चढ़ा। के फिनटेक, केपीआईएल 8% ज्यादा चढ़े। आवास फाइनेंशियल, नाम इंडिया, फाइनेंशियल स्टॉक्स में तो बहुत तगड़े रिटर्न्स आए हैं, 6% से 7% दोनों स्टॉक्स ऊपर थे। फिर एसडब्ल्यू सोलार, विजया डायग्नोस्टिक, जीपीपीएल 5.5% से 6% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में ग्लैक्सो, कैप्लिन पॉइंट, आरके फोर्ज, डीबी रियल्टी, बेयर क्रॉप और सन टीवी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 2% से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल्स सबसे तेज चलने वाले सेक्टर्स। पीएसयू बैंक में छोटे बड़े सब चले हैं। पीएसबी 7% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5.25% ऊपर, सेंट्रल बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक 3% से 3.5% ऊपर। दिग्गज बैंक्स में भी खरीदारी थी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में बहुत शानदार रिटर्न्स। फिर प्राइवेट बैंक्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.25% ऊपर, बंधन बैंक 5.5% ऊपर। आज छोटे बैंक्स में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़े वालों ने तो रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ने नतीजे भी अच्छे आ गए लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। इस कारणवश आज छोटे बैंक्स ज्यादा दौड़ लगा रहे थे। यस बैंक के नतीजे बहुत बढ़िया लगे और 4% ऊपर आ गया ये स्टॉक। फिर इंडसइंड बैंक भी 4% चढ़ गया। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी एएमसी 6.5% ऊपर, चोला फाइनेंस 4.5% चढ़ा है। मुथूट फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व 3.5% से 4.5% ऊपर। एनर्जी स्टॉक्स का दिन था जिसमें सुजलॉन सबसे तेज चला है 9.5%, सीजी पार लगभग 5% चढ़ा। रिलायंस पार और अदानी पार जैसे जो कंपनियां के स्टॉक्स 4% से 5.5% चढ़ गए। गेल भी 4.25% चढ़ गया। आईटी स्टॉक्स गिरते गिरते रुक गए और बल्कि पलटी मारी तो क्या शानदार पलटी मारी। कोफोर्ज 5% ऊपर। टेक महिंद्रा जिसके नतीजे आने वाले वो इस हफ्ते, उससे पहले 5% चढ़ गया। एचसीएल टेक के नतीजे है कल, उससे पहले एक्शन तेज था। एम्फेसिस, ओएफएसएस जैसे कंपनियां, इनके स्टॉक्स भी दौड़ गए। मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी। नाल्को, हिंद कॉपर 4.5% से 5.5% ऊपर। वेदांता, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ज्यादा चढ़ गए। जो पिटे उसमें थे एफएमसीजी। डिफेंसिव मूड में तो था ही नहीं मार्केट, चौके छक्के लगाने के मूड पे था। तो डिफेंसिव में एफएमसीजी में मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर 2% से 3.25% नीचे। वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, आईटीसी 1% से 2.25% नीचे हुए हैं बंद।
अब आगे क्या होगा, देखिए निफ्टी ने बैक टू बैक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ दिए हैं और बहुत ही झटके से तोड़े। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन तो गजब ही कर गया मार्केट, और उसमें भी जो है लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशन थे इसमें तो तहलका ही मचा दिया है। और इस बार जो रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा वो था 23,850 से 23,900। 2 बार अटैक आ चुका है, बियर अटैक इस लेवल पे। यहां पर आते हो एकदम से धड़ करके टूट जाते थे, लेकिन इस बार ये लेवल टापा और वो भी गैप के साथ तोड़ दिया। तो ये तो बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट हो गया। मंदी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप हो गए, कॉल राइटर्स तो कांप रहे हैं ऐसी मार्केट पे। और अब मंथली एक्सपायरी की तरफ अप्रोच करते चले जा रहे हो आप, लेकिन बाजार पे कहीं से भी अभी रिवर्सल नहीं आया। बैंक निफ्टी की मजबूती ने चौंका दिया, रिकॉर्ड स्तरों पे बैंक निफ्टी पहुंच गया। और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन तो इस समय बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स का ही है बाजार को तेज करने में। 7 अप्रैल से अब तक देखोगे तो 11.25% के आसपास तो निफ्टी दौड़ चुका है। 2450 पॉइंट्स के आसपास का स्ट्रेच है। इतनी तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है ना। और अगर इस साल के लो से देखोगे तो बैंक निफ्टी लगभग 7700 पॉइंट से ज्यादा तेज हो चुका है। आप इतनी बड़ी तेजी देख चुके हो, और ये तब जब हर तरफ चौतरफा मंदी आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, रिसेशन आ जाएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा, ऐसे मूड माहौल में खरीदारी हुई है। तो इंस्टीट्यूशन ने बहुत तगड़ी बेट लगा दी लोअर लेवल्स पे, एकदम से लपक के खरीदा। लेकिन अब फोमो फैक्टर हावी हो जाएगा, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। बीएससी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप दोबारा से 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स के पार पहुंचा। ये एक बार जो झटका लगा था 7 अप्रैल का निचला सर्च हुआ था 21,743, तब 4.5 लाख करोड़ यूएस डॉलर पहुंच गया था। तो निचले स्रोत से एक रिकवरी हो चुकी है। अच्छी तेजी मिड कैप्स में भी हुई है, लार्ज कैप्स में भी हुई है, लोअर लेवल से पर रिकवरी मोड पे है बाजार। पर बाजार यहाँ पर बहुत तेज हो गया है, थोड़ा ठहराव जरूरी है। ये एकदम से बहुत तेजी हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय मूड माहौल ठीक नहीं है बाजारों का। वैसे अमेरिकन मार्केट्स में फ्यूचर जो है नैस्डैक फ्यूचर, डाउ फ्यूचर लाल निशान में कर रहे थे कामकाज। तो देखते हैं कि आज अमेरिका से क्या संकेत निकलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंचे हुए हैं। उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात बहुत अहम है। और देखते हैं कि ये ट्रेड वार्ता जो होगी, ट्रेड डील से जुड़ी जो भी खबरें आएंगी वो इम्पैक्ट तो डालेंगी। तो वो बहुत फोकस में रहेगा। अब मिड कैप शेयर्स की बारी हो सकती है, लार्ज कैप्स में तो धुआंधार चाल बन चुकी है। और ऐसा है कि अभी पहले तो फाइनेंशियल्स में हुई, बैंकिंग में हुई, उसके बाद अब उसको और बाकी के सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके मूव आना शुरू हो गया है। बैंकिंग, एनर्जी, यहाँ पर अच्छी चाल बननी शुरू हुई है। तो देखते हैं अभी और कॉन्टिन्यूशन होती है कि नहीं। सेक्टर और रोटेशन तो होके ही रहेगा। ओवर स्ट्रेच होते चले जा रहे हो, ओवर बॉट होते चले जा रहे हो। बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखो तो कहीं ना कहीं बाजार पे ऊपरी स्तरों पे पेज फंसेगा जरूर, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। बहुत गहरा सा डिप नहीं आ सकता, थोड़ा सा डिप आएगा, लेकिन उसको बाजार एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। अब मिड कैप शेयर्स नतीजों के दम पर चलना शुरू होंगे ऐसा लग रहा है। और जिसके भी नतीजे अच्छे आए उसमें बहुत ही सॉलिड रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड थे, वहां से एकदम से चलने शुरू हुए हैं। जिसके नतीजे खराब आए उसमें ऐसी भयंकर बिकवाली आएगी ना, एक्सीडेंट्स होंगे। तो इतना आसान मार्केट नहीं होगा। ऑलरेडी जो आसान वाले जो गेंस थे वो मिल गए, ओवरसोल्ड टेरिटरी से दौड़ते दौड़ते अब यहाँ तक आ गए। रुपए की मजबूती ने बहुत सपोर्ट कर दिया, आज भी 24 पैसे मजबूत हुआ है रुपया। तो रिजल्ट सीजन में अब एफआईज की खरीदारी, ये भी एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है। देखते हैं एफआईज यहाँ से खरीदते हैं कि नहीं। महंगाई खरीदते हैं हमेशा, पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीद रहे हैं। डीआईएस नहीं खरीद रहे इतने स्ट्रांगली, लेकिन देखते हैं एफआईज अब यहाँ से खरीदते हैं कि नहीं। ऊपर से एचसीएल टेक के नतीजे आने वाले हैं, और इस हफ्ते तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे, एक्सिस बैंक, एचयूएल, नेस्ले, एसबीआई लाइफ, ये नतीजे पोस्ट करेंगे इस हफ्ते। टेक महिंद्रा, मारुति, श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियों के भी नतीजे हैं। एफएनओ एक्सपायरी भी है इस हफ्ते। निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जिस लेवल को तोड़ा वो तो है ही इंपॉर्टेंट ना सपोर्ट। ये 23,850, 23,900 वाला लेवल। तो अभी तो जो रिट्रेसमेंट होगी नीचे, उसमें तो पहले 24,000 के लेवल को तोड़ना मुश्किल, फिर 23,950 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है अभी फिलहाल के लिए। हायर साइड पे 24,400, 24,450 के लेवल पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस आएगा। तेज है बाजार, जरूरत से ज़्यादा तेज हो गया एकदम से अचानक, किसी को उम्मीद नहीं थी। बाजार है चौंकाता है, तो हुआ ना इस बार मौका मिस। अगली बार मत करना ऐसा मौका मिस। कभी कोई एकदम से गिरावट आई ना, आएगी भी तो अच्छे भाव खराब समय पे ही मिलेंगे। अब तो अच्छा समय आया ना, तो खराब समय का वेट करना, अगर नहीं तो फिर ऐसी तेज मार्केट पे कम क्वांटिटी, और जब गिर जाए तो ज़्यादा क्वांटिटी। इस मार्केट को ट्रेड करने का यही तरीका है। धीरे धीरे करके पोजीशन ऐड करें और डिप्स का इंतजार करें किसी बड़ी पोजीशन को ऐड करने में। तो ग्लोबली जो भी मूड माहौल होगा, अमेरिकन मार्केट से जो भी संकेत निकलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोलते हैं, चाइना जो भी बोलता है, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। लेकिन बस 90 दिन का ग्रेस पीरियड मिला था और 8 दिन तो देखो क्या कर दिया मार्केट ने। तो ये मार्केट तेज है, लोअर लेवल्स पे खरीदारी ही होगी, लेकिन बड़ी पोजीशन बनाने के लिए डिप का इंतजार करें और सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही खरीदें।